नाज़रीन, आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि एक बार फिर अमेरिका के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग चुकी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने चंद दिन कबल आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान आर्मी के हाथ अमेरिका के जदीद तरीन मिज़ाइल लग चुके हैं और इन मिज़ाइलों पर रिवर्स इंजीनियरिंग का अमल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब एक बार फिर अमेरिका के भागने के बाद एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाक फौज के हाथ लग चुकी है, जिसके बारे में आज हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि ये जदीद तरीन अमेरिकन टेक्नोलॉजी कौन सी है, पाकिस्तान के हाथ ये टेक्नोलॉजी कैसे आई और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा या क्या अपने मकसद हासिल कर सकता है। नाज़रीन, आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि कैसे अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी दी थी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने बरवक्त हमला करके सारे का सारा अमेरिकन असलहा अपने कब्ज़े में ले लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले 20 सालों में जंग लड़ी है, शायद अमेरिका ने भी उस लेवल की जंग ना लड़ी हो। अमेरिका यहाँ पर एक गासिब के तौर पर आया था। अमेरिका चाहता था कि यहाँ अमेरिका के अलावा किसी और का नाम ना लिया जाए इस पूरे खित्ते के अंदर, पर जो कुछ अमेरिका के साथ हुआ है शायद वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन, ये बात तो समझ में आती है कि अमेरिका की गाड़ियाँ तालिबान के पास हैं, उनके हाथ लग चुकी हैं। अमेरिका के कई जंगी हथियार अफ़गान तालिबान के पास आ चुके हैं। अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी तालिबान के हाथ लगी है। यहाँ तक कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, त्यारे, टैंक, स्नाइपर गन्स तालिबान के पास मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास अमेरिकन गाड़ियाँ और असलहा भी मौजूद है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान अमेरिका का नेटो इत्तेहादी भी नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका अपने जो साजो सामान है वो सिर्फ उन ममालिक को देता है जो नेटो के इत्तेहादी हैं उसके साथ। नाज़रीन, अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास ये गाड़ियाँ आकर आई कैसे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ये गाड़ियाँ पाकिस्तान के पास पहुँची कैसे हैं। अफ़गान तालिबान के पास बहुत सारी ये गाड़ियाँ मौजूद हैं, ये तो आप जानते हैं। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान मौजूद है। तहरीक तालिबान के हाथ में अफ़गानिस्तान के थ्रू ये गाड़ियाँ लग गई थी। पाकिस्तान ने जब पूरे पाकिस्तान में ज़रबे अज़्ब के ऑपरेशन किया तो पाक फ़ौज को इंडियन करेंसी मिली थी, वहाँ से मिड इन इंडिया का टैग लगी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मिली थी वहाँ से। और इसके अलावा अमेरिका के बेशुमार हथियार भी मिले और साथ हमें तहरीक तालिबान से ये गाड़ियाँ भी मिली थी जो कि अमेरिका की गाड़ियाँ थी, यानी जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में लेकर आया था अमेरिका से, वो गाड़ियाँ तहरीक तालिबान के पास हैं। फिर इसके बाद पाक फ़ौज के पास वो गाड़ियाँ आज गई। नाज़रीन, पाकिस्तान ने गाड़ियाँ कब्ज़े में लेकर जो काम किया है वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान आर्मी की काबिलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि मुमकिन था कि अमेरिका हमसे ये वो गाड़ियाँ वापस मांग लेता, लेकिन पाकिस्तान ने ये गाड़ियाँ म्यूज़ियम में रख दी। नाज़रीन, असल में म्यूज़ियम में रखने का मकसद था कि हमारे पास एक इसका सोल रीज़न हो कि ये हम कह सकते थे कि हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे पास वैसे ही वो पड़ी हैं। लेकिन पसे पर्दा अब पाकिस्तान काम ये करेगा कि चाइना के साथ मिलकर इस तरह की या इससे बेहतर गाड़ियाँ तैयार करेगा। चाइना के बारे में पहले ही मशहूर है कि किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की कॉपी चाइना के अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया देखती रह जाती है, चाइना जिस चीज़ की भी कॉपी करता है इसको असल से भी बेहतर बना देता है। अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चाइना मिलकर इन गाड़ियों पर काम करें और अमेरिका की गाड़ियों से बेहतर गाड़ियां बन जाएं, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के साथ किया था। नाज़रीन, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इंडिया जहाँ दहशतगर्दों को फंडिंग करता था, उनका माइंड सेट करता था, वहाँ उन्होंने एक बात उन्हें क्लियरली बता रखी थी कि जब आप मरेंगे इन बम धमाकों में, खुदकुश हमलों में, तो आप सीधा जाकर जन्नत में उठेंगे। वहाँ पर आपको हूरें मिलेंगी, उन लड़कियों की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उन्हें एक पूरा कंसेप्ट बनाकर रखा जाता था वहाँ, जिस मकसद के लिए दीवारों पर बैनर्स बनवा कर लगाए गए हैं कि ये जन्नत है। ये पाकिस्तान के अंदर से लोगों को पकड़कर वहाँ ले जाते थे, उनको मारते हैं। जब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो वो खुद बोलते थे कि बताओ हमसे क्या चाहते हो, फिर इनके साथ हमदर्दी की जाती थी। उनकी इस तरह की तरबियत करते थे जिस तरह ये चाहते थे। इन लोगों से बाद में वो धमाके करवाते थे। नाज़रीन, शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां 2004 में पाकिस्तान का झंडा लहराना जुर्म समझा जाता था, लेकिन पाक फ़ौज ने ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन करके यहाँ दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ,
یقین کیجئے یہ جتنے فوجی ہیں، کسی نے اپنے بھائی اس جنگ میں کھویا ہے، کسی نے اپنا دوست کھویا ہے۔ یہ امن کوئی اتنا آسانی سے بحال نہیں ہوا۔ اس امن کو بحال کرنے کے لیے 80,000 لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ ہمارے بچے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ناظرین، پہاڑوں میں جو لڑائی ہوئی، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کے پہاڑوں میں امریکہ نہیں جیت سکا، لیکن پاک فوج جیت گئی۔ تو سوچ لیجئے پھر آپ کی فوج کتنی بہادر اور طاقتور ہے، جس نے نہ صرف دہشت گردی کو ختم کیا بلکہ امریکہ کے بہت سارے ہتھیار بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہم نے امریکی اسلحہ ٹی ٹی پی سے حاصل کیا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے پاس بہت سارا امریکی اسلحہ موجود تھا، افغانستان سے ان کے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے ہاتھ لگا۔ پاکستان کی فوج نے یہاں پر بہت سارے انڈینز کو بھی پکڑا۔ ابھی تک ہم بہت ساری چیزوں کا نام منظرعام پر لے کر آئے نہیں ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ براہ راست انڈیا کے لوگ شامل تھے۔ پاک فوج نے ان کے سیٹلائٹ فون پکڑے ہیں، حتیٰ کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ پاک فوج نے جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پکڑا تو ان کے لوگوں کے آگے انڈینز کو کال کر کے گفتگو ہوتی رہی۔ ہم وہ ریکارڈ کرتے رہے اور آج وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخ کا مشکل ترین آپریشن تھا، لیکن پاک فوج نے اللہ کے کرم سے اس میں کامیابی حاصل کی۔ دشمن طاقتوں نے مل کر کراچی، وزیرستان، بلوچستان کو الگ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اگر اس وقت آپریشن شروع نہ ہوتا تو شاید آج یہ پاکستان نہ ہوتا جس میں امن ہے، اور اس امن اور سلامتی کا سہرا صرف اور صرف پاک فوج کے سر ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ حالات کس طرف پلٹا کھاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔